हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द राजदेव स्टडी पॉइंट। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए बुद्धि एवं सृजनात्मकता से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। और शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी बुद्धि और सृजनात्मकता से। तो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा, आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो शुरू करें। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, बुद्धि होती है, बुद्धि कैसी होती है, ये सभी आप लोगों को बताना है कि जन्मजात एवं अर्जित होती है, अर्जित होती है, जन्मजात होती है कि उपयुक्त सभी सही हैं इसमें। तो बुद्धि कैसी होती है, इसमें आपको कुछ समझने की बात नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि बुद्धि कैसी होती है, जन्मजात ही होती है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सा है हमारा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न देखेंगे, आज हमने प्रश्न ऐसे लिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इनको पूरा वीडियो को अंत तक देखें और आप लोग लास्ट में बताएं कि आपके इसमें कितने मार्क्स आए और आपका स्कोर कैसा रहा। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, किसने कहा है? ये डेफिनेशन है, किसके द्वारा ये दी गई है, आप सभी को बताना है किसने कहा है कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। तो परिभाषाओं से संबंधित जो बुद्धि में जितनी भी इम्पोर्टेंट परिभाषा है उससे संबंधित मैं एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर जो आइकॉन पर चल रहा है उस पर आप क्लिक करें तो आपको आई बटन को क्लिक करेंगे तो आप सीधे डेफिनेशन वाले वीडियो पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर अब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक डेफिनेशन तो आपसे पूछे ही जाएगी। तो अभी बताना है आप लोगों को इसका सही आंसर क्या होगा। इस वीडियो को देखने के बाद में मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप उसको देख लीजिए। बुद्धि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इससे परिभाषाओं से संबंधित तो एक प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो बताइए किसकी है ये डेफिनेशन? विनय, वुडरो, बकिंघम की वुडवर्थ, किसके द्वारा ये परिभाषा दी गई थी? तो अर्जन करने की क्षमता है, किसने कहा था? वुडरो का ये कथन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको मैंने याद कैसे करवाया, आप लोगों को कैसे बताया था? जैसे वुडरो, तो वुडरो का मतलब ये जो लास्ट में है क्या है? डरो। तो ज्ञान अर्जन करने से मत डरो, किसने कहा? वुडरो ने। क्या कहा? डरो मत, क्योंकि ज्ञान अर्जन हमें करना चाहिए, ज्ञान अर्जन करने से हमें नहीं डरना चाहिए। किसकी डेफिनेशन है? वुडरो की। ठीक है, तो आप ये ऐसे याद रख सकते हैं। आगे चलेंगे। जो हमारा अगला प्रश्न है, ऐसे ही डेफिनेशन मैंने सभी को ट्रिक के माध्यम से समझाया। ठीक है, अगर वो वीडियो देख लेंगे तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक, आगे जो हमारा अगला प्रश्न है, शाब्दिक व गणित संकेतों को समझने वाले व्यक्ति की बुद्धि थॉर्नडाइक के अनुसार, अब थॉर्नडाइक ने जो बुद्धि के प्रकार बताए थे उसके अनुसार बताना है कि क्या है। बताइए क्या कहा है जो थॉर्नडाइक ने गणित संकेतों को समझने वाली बुद्धि? कौन सी बुद्धि कहा है? मूर्त बुद्धि कहा है, सामाजिक बुद्धि कहा है, राजनीतिक बुद्धि कहा है कि अमूर्त बुद्धि कहा है? तो इसका सही आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो गणित संबंधित क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी बुद्धि? अमूर्त बुद्धि। ठीक, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बुद्धि जो थॉर्नडाइक थे ना, तो थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी। ठीक है, कौन कौन सी बताई थी? एक तो ये मूर्त बुद्धि, दूसरी सामाजिक बुद्धि, या इसको उसके बाद में क्या? अमूर्त बुद्धि। जो मूर्त बुद्धि है इसके अन्य नाम भी है, मतलब मूर्त बुद्धि को और भी नामों से भी पूछा जा सकता है, जैसे मशीन बुद्धि भी कह सकते हैं इसको, यांत्रिक बुद्धि भी कह सकते हैं। ये किस में पाई जाती है? जैसे मूर्त बुद्धि पूछ लें तो मूर्त बुद्धि किन में पाई जाती है? जो वस्तुकार होते हैं या जो मैकेनिक होते हैं, जो नृतक होते हैं, इनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? मूर्त बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, सामाजिक बुद्धि किस में पाई जाती है? अब ये भी है जो सामाजिक बुद्धि, तीनों को इसमें ही देख लेंगे क्योंकि हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसके बाद कौन है? सामाजिक बुद्धि। तो सामाजिक बुद्धि किस में होती है? जो मान लो अपने राजनेता है ना, राजनेता या जो समाज सेवक होते हैं, इनमें कौन सी पाई जाती है? सामाजिक बुद्धि। ठीक है, अमूर्त बुद्धि मैंने अभी बता दिया, जैसे गणित संकेतों को समझने वाले या फिर कौन हो गए? इंजीनियर हो गए, इनमें पाई जाती है। ठीक है, या जो गणितज्ञ हो गए, ये इनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। ठीक, तो ये इसमें मैंने तीनों को बता दिया। किसने बताई थी ये 3 प्रकार की बुद्धि? थॉर्नडाइक ने बताई थी। कौन कौन सी थी? मूर्त बुद्धि,
और अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, ये 3 प्रकार की बताई थी। और 3 ही प्रकार की किसने? ग्रीट ने बताई थी। ठीक है, तो ये उन्होंने भी यही बुद्धि बताई थी, बस उनके नाम थोड़े से अलग कर दिए थे। ठीक है, जिसको इन्होंने यांत्रिक बुद्धि कहा है उसका नाम इन्होंने अलग चेंज कर दिया था। अगले प्रश्न को देखेंगे, फ्रीमेन ने कितने प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है? अब फ्रीमेन ने बताना है कि बुद्धि के कितने प्रकार बताए। तो फ्रीमेन ने 1, 2, 3 की 4, तो कितने प्रकार की बुद्धि बताई है? 4 प्रकार की बुद्धि किसने बताई है? फ्रीमेन के द्वारा बताई गई। ठीक है, आगे चल, हमारा अगला प्रश्न है, बुद्धि के शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? तो बताना है कि जो बुद्धि का शक्ति सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये बताना है। केटल, मेंटोस, बिजल, रीड, थर्स्पीसन, जेडहोन, ये किसने दिया था ये बताना है आप लोगों को। तो किसके द्वारा दिया गया था शक्ति का सिद्धांत? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सा। ठीक है, रीड के द्वारा दिया गया था शक्ति का सिद्धांत। आपको ये याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको शामिल कर लिया। ठीक है, और इसमें आप ये भी याद रखेंगे कि मतलब जो रीड थे इन्होंने क्या बताया था कि मस्तिष्क में अनेकों शक्तियाँ रहती, तो इन्होंने मस्तिष्क में कितनी 30 शक्तियाँ बताई हुई थी। आपसे पूछ लिया जाए कि रीड ने मस्तिष्क में कितनी शक्तियाँ बताई थी, तो कुल 30 शक्तियाँ बताई थी। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। आगे चलेंगे, जो हमारा अगला प्रश्न है, बिने व साइमन ने बुद्धि मापने का प्रथम परीक्षण बनाया था। तो इसमें बताना है कि जो बिने थे और साइमन थे इन्होंने जो प्रथम परीक्षण बनाया था तो ये कब बनाया था, ये इसका आंसर बताना है। 1906, 1907, 1905 की 1908। तो कब बनाया था? तो 1905 में बनाया था। किसने? बिनी और साइमन की दोनों ने बनाया था। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और इसमें ये भी आपको याद रखना है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है उनको भी मैं बता दे रहा हूँ। तो पूछ लिया जाए किस भाषा में था, तो सबसे पहले कौन सी भाषा में बनाया गया था? फ्रेंच भाषा में था। ठीक है, आप ये याद रखेंगे, कौन सी भाषा में था? फ्रेंच भाषा में था। ठीक, और इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी? शुरू में 30 थी इसमें। ठीक, प्रश्नों की संख्या 30 थी। और कितने वर्ष से कितने के लिए था? तो 3 से लेकर 14 वर्ष के बालकों के लिए ये परीक्षण बनाया गया था। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आपको इसमें मैंने बता दिए, तो आप उनको भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि जानने का सूत्र है। जो बुद्धि लब्धि जानने का सूत्र दिया था तो किसके द्वारा दिया गया था, ये आगे प्रश्न है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, पर इसमें आपको ये बताना है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र कौन सा है। इसमें IQ बराबर MA/CA गुणित 100। उसके बाद दूसरा है IQ बराबर CA/MA गुणित 100। तीसरा है IQ/CA गुणित MA गुणित 100। और उसके बाद में है 100 MA गुणित CA। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पहले तो आपको ये इसका सही आंसर बता दे रहा हूँ, फिर उसके बारे में थोड़ा सा और बता दूंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 8। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? MA/CA गुणित 100, ये इसका सही हो जाएगा। किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपको बता दे रहा हूँ, टर्मन के द्वारा 1916 में संशोधित करके बनाया गया था इसे। ठीक है, इसके पहले जो बुद्धि लब्धि का सूत्र का निर्माण था जो जर्मनी के किसने किया था? विलियम स्टर्न और कुहलमान ने दिया था। इसमें 100 नहीं था, आपको ये याद रखना। उन्होंने कितना दिया था? MA/CA। ठीक है, इसमें 100 किसने दिया था? तो ये टर्मन के द्वारा 1916 में दिया गया था। ठीक है, 1916। और उसके पहले उन्होंने जो 1912 में दिया था तो ये किसके द्वारा दिया गया था? विलियम स्टर्न और कुहलमान के द्वारा दिया गया था, जिसमें 100 नहीं दिया था आपसे। इसलिए कोई भी पूछे तो आप उसमें बता सकते हो। ठीक है, तो इसका जो पूछा गया था जानने का सूत्र क्या है, तो MA/CA गुणित 100, ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। आगे चलेंगे अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि स्टैनफोर्ड बिने मापनी द्वारा बुद्धि मापन होता है। बताना है कि किस आयु वर्ग में ये होता है? 3 से लेकर 35 वर्ष, या 2 वर्ष से लेकर 33 वर्ष की आयु के लिए, या 3 से लेकर 43 वर्ष की आयु वर्ग के लिए, 2 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु वर्ग के लिए। तो इसमें कितने वर्ग की आयु वर्ग के लिए परीक्षण बनाया गया था ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 से लेकर 33 वर्ष की आयु वर्ग के लिए ये परीक्षण बनाया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। जो हमारा अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड के अनुसार कुल मिलाकर बुद्धि में कितने तत्व होते हैं ये बताना है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? कितने तत्व बताए हैं? तो इसका संशोधन 3 बार हुआ है, तो इसमें वर्तमान में बताना है कि वर्तमान में कितने हैं। 180, 280, 180 की 170, ये
क्वेश्चन में दो जगह 180 180 है, तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि वर्तमान में कितने 180 ही बताए हैं। तो आप बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा, किसको मानेंगे, 6 गुणित 5 गुणित 6 या फिर 6 गुणित 4 गुणित 4, किसको मानेंगे, इसमें कौन सा आंसर सही होगा, सा होगा कि आ इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा, ठीक है। क्योंकि कितने बताए हैं, 180 बताए हैं, लेकिन जो 6 हैं तो 6 क्या कर बताए हैं, तो 6 बताए हैं ये संक्रिया के, ठीक है, संक्रिया के 6 भाग बताए। उसके बाद में 5 हैं, तो 5 काय के भाग बताए हैं, विषय वस्तु या इसी को क्या बोलते हैं, अंतर वस्तु के भाग कितने बताए हैं, 5 बताए। उसके बाद जो 6 हैं तो ये काय के बताए हैं, परिणाम या फिर उत्पाद के, इसके भी कितने बताए हैं, तो 6। तो इनका अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 ही हो जाएगा। 6 गुणित 5 गुणित 6 तो कितना हो जाएगा, 180, 180 ही आएगा, ठीक है। लेकिन जो इसमें पहले ऑप्शन में आ ऑप्शन में दिया है तो 4 गुणित 6 गुणित 4 मतलब 6 गुणित 4 गुणित 4, तो ये 180 होगा भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा, ठीक है। तो ये जो सिद्धांत है गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था, कब दिया गया था, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इस सिद्धांत से संबंधित हमसे बहुत से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को डीपली मतलब नहीं लेकिन ऐसे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कब दिया था। तो ये 1967 में ही इसका प्रतिपादन किया गया था, ठीक है। आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे, सन पूछा गया है तो आप इसको याद रखें। 1967 में एक डिब्बे के आकार का मॉडल प्रस्तुत किया, कैसा, इन्होंने एक डिब्बे के प्रकार का मॉडल दिया था, ठीक है। आपने सभी ने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो बताया दे रहा, कैसा एक डिब्बे के आकार का मॉडल इन्होंने दिया था, ठीक है। तो इसमें कितने बताए थे वो मैंने पहले ही बता दिया, कितने, 6, 5 और 6। मतलब जैसे विषय वस्तु कितने बताए थे उन्होंने, तो विषय वस्तु बताई थी उन्होंने 5 प्रकार की, संक्रिया या प्रक्रिया बोलते हैं जिसको, उसको कितने 6 प्रकार के, और उत्पाद को भी 6 प्रकार का ही बताया कि कौन से आकार में बताया था, डिब्बे के आकार के में एक मॉडल प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो इसके जो पूछा जाए कि जो प्रथम बार में कितने बताए थे, तो सबसे पहले जो उन्होंने कितने बताए थे, 120 बताए थे, ठीक है। जो 1967 में दिया था तो उसमें कितने 120 बताए थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद में उन्होंने 1977 में 150 150 बताया। उसके बाद में जो वर्तमान में है तो उसमें कितने 180 ही बताए हैं, ठीक है। तो जो कि अभी मैंने बता ही दिए हैं, और मैंने आगे जो इसका क्वेश्चन लिया था तो उसको उसमें भी समझा दिया था, ठीक है। आगे चलते आगे देखते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने क्वेश्चन को कुछ भी पूछ ले हमसे उसमें से शॉर्ट में सभी मैंने बता दिया। हमारा अगला प्रश्न है कि डॉक्टर ए मैन परीक्षण निर्मित किया, किसके द्वारा ये निर्मित किया गया था, डॉक्टर ए मैन परीक्षण। तो ये बताना है आप सभी को, क्या कोह हेल्पर के द्वारा किया गया था, गुड इनफ के द्वारा किया गया था, टास्क हिम पुल स्टन के द्वारा, उसके बाद में क्या है, विल्कत शक उल, किसके द्वारा ये किया गया था, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, गिलफोर्ड के द्वारा, या सॉरी गुड इनफ के द्वारा दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब दिया गया था ये भी पूछ लें आपको, तो कब दिया गया था, 1936 में इसका प्रतिपादन किया गया था। आप ये बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ये जो क्या है अपनी जो गुड इनफ थी, तो ये कौन थी, महिला थी, ठीक है। महिला एक चिकित्सक डॉक्टर थी, तो ये क्या करती थी, जो मानसिक रोगी होते थे ना उनको अस्पताल में उपचार से पहले ये परीक्षण लेती थी, कौन सा, डॉक्टर ए मैन परीक्षण, ठीक है। लेकिन उसके बाद में कब 1963 में इसका संशोधन भी किया था, किसके द्वारा, पूछ लिया जाए कि 19 मतलब इसका संशोधन कब किया गया, तो 1963 में इसका संशोधन किया गया था। अब ये पूछे कि किसके द्वारा संशोधित किया गया था, तो हैरिस नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा इसका संशोधन किया गया था। इससे ज़्यादा आपसे इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा, जितना मैंने बता दिया ये बहुत काफ़ी आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है कि मानसिक परीक्षण शब्द प्रथम बार किसने दिया था, ये बताना है कि जो मानसिक परीक्षण है ये शब्द किसने सबसे पहली बार प्रयोग में लाया था, विने, स्टर्न, केटल, उसके बाद लास्ट है जो फिलिप्स गोटथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 7, ठीक है। केटल के द्वारा मानसिक शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था, और ये पूछा जाए कब किया गया था, तो 1890 में इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था, तो केटल के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। आगे चलते अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है बुद्धि लब्धि की दिशा में प्रथम प्रयास किसने किया था, टर्मन, विने, साइमन, स्टर्न, बताइए किसने किया था बुद्धि लब्धि की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
टर्मन, ठीक है, सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? टर्मन के द्वारा कार्य किया गया था बुद्धि लब्धि की दिशा में, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी विनय परीक्षण तैयार किया गया था किसके द्वारा? हिंदुस्तानी विनय परीक्षण तैयार किया गया था, ये बताना है। जी रेस्ट के द्वारा, फोर बाराइस के द्वारा, राइस के द्वारा, या फिर गिलफोर्ड के द्वारा? किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइस के द्वारा सन 1922 में तैयार किया था, ये आप सन भी याद रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कहाँ पर किया गया था? तो FG कॉलेज लाहौर में है, ठीक है। डॉक्टर राइस के द्वारा ये शाब्दिक और व्यक्तिगत परीक्षण बनाया गया था, जिसमें प्रश्नों की संख्या कितनी रखी थी इन्होंने? 35 रखी थी, ठीक है। और ये कितने वर्ष से कितने वर्ष के लिए था? तो 3 से लेकर 15 वर्ष तक के बालकों के लिए ये परीक्षण बनाया गया था, ठीक है। राइस ने इसे विनय परफॉर्मेंस परीक्षण पाउंड स्केल भी कहा, और विनय परीक्षण नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो आप ये इतने फैक्ट भी याद रखेंगे, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने इसीलिए बता दिया, ठीक है। आगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, बैचलर वैल्यू बुद्धि स्केल में उप परीक्षणों की संख्या कितनी है? जो बैचलर बुद्धि परीक्षण है इसमें उप परीक्षणों की संख्या कितनी बताई है? बताना है सभी को, 5, 6, 8, 7। तो कितनी बताई है? सभी को पता होगा कि इसमें 6 बताई हुई है, ठीक है। जो बैचलर बुद्धि परीक्षण है ना, तो इन्हें किसके द्वारा दिया गया था ये सबको पता होगा। ये डेविड वेसलर के द्वारा 1939 में प्रतिपादित किया गया था। कब? 1939 में। और कहाँ के थे ये? अमेरिका के। तो ये ने न्यूयॉर्क शहर में किया था। और कितने वर्ष से कितने वर्ष के बालकों के लिए था? तो ये 16 से लेके 60 वर्ष के बालकों के लिए बनाया गया था, ठीक है। मतलब वर्ष के ये बालक थोड़ी रह गए, फिर तो वो वयस्कों के लिए बनाया गया था, ठीक है। ये 16 से लेके 60 वर्ष के वयस्कों के लिए ये बनाया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम संस्कृति मुक्त परीक्षण निर्माण किया गया था किसके द्वारा? प्रथम संस्कृति मुक्त परीक्षण बनाया गया था। सेयन, विनय, कैटल की रायवेन? बताइए किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैटल, ठीक है। कैटल के द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है। कैटल ने इसमें 3 प्रकार के मापक बताए थे। ये जो पहला मापक था ये कितने से कितने के लिए था? तो ये 4 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक की बच्चों के लिए था, ठीक है। आपको मापक भी याद रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि कैटल ने जो अपना संस्कृति मुक्त परीक्षण है उसमें कितने मापक बताए? तो 3 मापक बताए, ठीक है। जो पहले में कितने से कितने कर लिए? जो पहला था उसमें 4 से लेके 8 वर्ष के लिए था, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा था 8 वर्ष से लेके ये 13 वर्ष तक के बालकों के लिए बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद में जो तीसरा था, जो लास्ट इन्होंने जो 3 बनाए थे ना, तो उसमें जो तीसरा ये हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए था या कॉलेज के छात्रों के लिए बनाया था। किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये कैटल के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। आप इसमें से याद रखें। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्धि का दूरी, ये द्विकारक है, मतलब 2 कारक, ठीक है। 2 कारक सिद्धांत किसने दिया था? ये यहाँ पे द्विकारक है, ठीक है। द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अल्फ्रेड विने, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड की ब्लूम? तो किसके द्वारा दिया गया था द्विकारक सिद्धांत? तो स्पीयरमैन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कब किया गया था? तो 1904 में इसका प्रतिपादन किया गया था, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। इन्होंने कितने कारक बताए थे? कि 2 कारक बताए थे। कौन कौन से? एक बताया था जी कारक और दूसरा बताया था एस कारक, ठीक है। जो जी कारक था यह कैसा था? यह जन्मजात था। और जो एस कारक ये कैसा है? अर्जित है, ठीक। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आप इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाएगा जो द्विकारक है। अगला प्रश्न है, जो बुद्धि का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे, आरवी कैटल, गार्डनर की थॉमसन? किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? तो जीन पियाजे के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। जीन पियाजे ने कितने बताए थे? 4 अवस्थाएं बताई थी ना, उन्हीं को विकास का सिद्धांत, उन्हीं में 4 अवस्थाओं को शामिल कर लिया है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जीन पियाजे, ठीक है। आगे चलते अगले प्रश्न को देखेंगे। एक कारक सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है? जो एक कारक का सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया ये भी बताना है, और किस इसके अन्य नाम है, क्या का इसका अन्य नाम है ये बताना है। एक तत्व का, एक घटक का, निरंकुशवादी की उपरोक्त सभी। तो एक कारक सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है ये किसी को बताना नहीं होगा, ये सभी को पता होगा। एक तत्व का भी बोलते हैं इसी को, एक घटक का सिद्धांत भी बोलते हैं, और इसको निरंकुशवादी सिद्धांत। ये निरंकुशवादी सिद्धांत किसने कहा था? तो ये पूछ ले कि किसने, जो अल्फ्रेड विने है ना, अल्फ्रेड विने के सिद्धांत को किसने निरंकुशवादी सिद्धांत कहा था? तो ये जॉनसन ने कहा था, ठीक है, निरंकुशवादी का सिद्धांत। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
डी, मतलब जो एक कारक सिद्धांत है, जो निरंकुशवादी सिद्धांत भी बोलते हैं, एक घटक का सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत भी बोला जाता है। किसने कहा था अल्फ्रेड बिने के सिद्धांत को? जॉनसन ने कहा था निरंकुशवादी सिद्धांत। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया था? बताना है कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बहुकारक सिद्धांत, खंड का सिद्धांत, बालू का सिद्धांत की उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी या दा। ठीक है, उपरोक्त सभी, सभी को कहा था। जो बहुकारक सिद्धांत है, खंड का सिद्धांत है, बालू का सिद्धांत है। ठीक, तो ये किसका सिद्धांत को अन्य नाम है? थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अन्य नाम है, ये आप याद रखेंगे। और बालक की बुद्धि का विकास 18 वर्ष में पूर्ण हो जाता है, ये पूछा जाए तो किसने कहा था कि बालक का 18 वर्ष की उम्र में पूर्ण विकास हो जाता है? तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा कहा गया था। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। आगे चलेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता का कौन सा तत्व शामिल नहीं है? इसमें कौन सा तत्व नहीं बताया गया गिलफोर्ड के द्वारा? संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद की तार्किक योग्यता। तो सही कथन बताना है कि कौन सा गिलफोर्ड के द्वारा नहीं बताया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तार्किक योग्यता, ये नहीं बताया गया। बाकी संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, ये किसके द्वारा? गिलफोर्ड के द्वारा बताया गया, जो कि मैंने अभी ऊपर प्रश्न में बताया भी थे, आपको एक एक से करवा भी दिया था। अगला प्रश्न है हमारा कि बुद्धि का स्रोत है आनुवांशिक, अधिगम का परिणाम, स्व तथा वातावरण की अंतर्क्रिया की उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपयुक्त सभी ही सही है इसका। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें पहले से भी टिक लगा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है कि बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता है विषय के चयन में, कक्षाओं के निर्माण की दृष्टि से, पाठ्यक्रम के चयन की दृष्टि से, किस उपरोक्त सभी सही हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण है अल्फा परीक्षण, आर्मी वीटा परीक्षण, सैन्य सामान्य वर्गीकरण या टर्मन परीक्षण। तो अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण बताना है, तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिस पर टिक पहले से लगा हुआ है। ठीक है, और ये जो आर्मी अल्फा परीक्षण है ना, तो ये कैसा था? ये शाब्दिक परीक्षण था, और किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपको याद रखना है ऐसे, क्योंकि पूछ भी सकते हैं कि किसके द्वारा दिया गया था। तो ये 1917 में दिया गया था, 1917 में आर्थर तथा ओरस के द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, ये कैसा था? जो अल्फा परीक्षण है ये था शाब्दिक था, और जो आर्मी के लिए जो बीटा परीक्षण था ये कैसा? अशाब्दिक था। ठीक है, तो ये कब? 1917 में आर्थर तथा ओरस के द्वारा अनपढ़ व्यक्तियों के लिए दिया गया था, जो कौन सा था? बीटा, और जो पढ़े लिखों के लिए था वो कौन सा? अल्फा। ठीक, आप ये याद रखेंगे। आगे चलेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। जालोटा ने परीक्षण दिया था, कौन सा परीक्षण जालोटा के द्वारा दिया गया था? ये आपको बताना है। तो बताइए, रुचि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, योग्यता परीक्षण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर बताना है आप सभी को। जालोटा के द्वारा कौन सा परीक्षण दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा दिया गया था? सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, कब दिया गया था? तो 1921 में ये परीक्षण दिया गया था। ठीक है, और इसमें कितने प्रश्न रखे थे? प्रश्नों की संख्या 100 थी। ठीक, आप ये भी याद रखेंगे कि जो किसके द्वारा? जालोटा के द्वारा सामूहिक बुद्धि परीक्षण दिया गया था, इसमें प्रश्नों की संख्या पूछी जाए तो 100 थी। ठीक है, और ये कितने से वर्ष के कितने बालकों के लिए था? तो 11 से लेकर 16 वर्ष के बालकों के लिए ये परीक्षण बनाया गया था। ठीक है, बुद्धि का स्रोत है, बुद्धि किसका स्रोत है? अनुवांशिक, अधिगम का परिणाम, स्व तथा वातावरण की अंतःक्रियाओं का उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर बताना है इसका कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बुद्धि काय का स्रोत है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अनुवांशिकता भी होती है इसमें, मतलब अधिगम का परिणाम, मतलब खुद सीख के कर सकते हैं, स्व वातावरण से सीख सकते हैं उसमें। ठीक है, और तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। जो अगला प्रश्न है 0 से लेके 25 बुद्धि लब्धि को कहते हैं, क्या कहते हैं? जिनकी बुद्धि लब्धि, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 0 से लेके 25 वर्ष है, मतलब सॉरी 25 है, तो उसको क्या कहेंगे? मूर्ख बालक कहेंगे, जड़ बालक कहेंगे, पिछड़ा बालक कहेंगे, मंद बालक कहेंगे? क्या कौन सा बालक कहोगे आप बताइए।
तो 0 से 25 उसको क्या बोलेंगे, जड़ बालक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे मूर्ख बालक पूछे तो मूर्ख बालक तो कितने से कितना बोलते हैं, तो 26 से लेके 50 वर्ष, 50 से जिनकी आईक्यू होगी, जिनकी बुद्धि लब्धि कितनी 26 से लेके 50 होगी, उनको क्या बोलेंगे, मूर्ख बालक। और पिछड़ा बालक 80 से लेके 89 तक, इसको क्या बोला जाएगा, पिछड़ा बालक के अंतर्गत रखा जाएगा। जो मंद बुद्धि है इसको 51 से लेके 69 तक, इसको क्या बोलेंगे, मंद बुद्धि बालक। आप सभी को मैंने इसलिए चारों को बता दिया, कोई भी आपसे पूछ ले गलत नहीं होना चाहिए। बुद्धि के समूह कारक तत्व सिद्धांत के प्रणेता हैं। समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, थॉर्नडाइक, थर्स्टन, स्पीयरमैन कि थॉमसन, किसके द्वारा दिया गया था बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, तो ये दिया गया था 1938 में दिया था थर्स्टन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने दिया था, 1938 में थर्स्टन ने दिया गया था। इन्होंने कितने बुद्धि के 13 तत्व बताए थे। ठीक है, कितने 13 तत्व बताए थे, जिसमें से 7 को महत्वपूर्ण माना गया। ये भी पूछ ले कि जो थर्स्टन ने कब दिया था, तो 1938 में दिया था। कितने तत्व बताए थे, तो 13। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसे माना था, तो मतलब कितने को महत्वपूर्ण माना था, तो ये 7, जो 7 थे ना, 7 को इन्होंने महत्वपूर्ण माना था। ठीक है, 7 तत्वों को। अगला प्रश्न है, निम्न में से बुद्धि के बारे में सत्य कथन नहीं है। इनमें से कौन सा कथन है जो बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। यह व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। तो सही आंसर बताना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसमें असत्य कथन बताना है, आपको ये याद रखना है, क्या असत्य बताना है, क्योंकि जल्दी जल्दी में हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पूछा गया है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है इसमें, तो ये जो पहला है कि यह व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, तो ठीक है, ये तो सही बात है। यह समाज से स्थापित करने की क्षमता है, ये भी सही बात है। यह व्यवहार की गुणवत्ता को आंकता है, ये सही है। यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील की विशेषता है, तो ये स्थायी नहीं होता। ठीक है, अस्थायी होता है और अपरिवर्तनशील, ये तो सही है। लेकिन ये क्या है, अस्थायी एवं अपरिवर्तनशील है, नहीं, तो ये क्या होता है, ये भी गलत है। परिवर्तनशील भी होती है। ठीक है, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। इसमें से जो हमें छांटना था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील होती है, तो ये गलत आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि कहा जाता है। मूर्त, अमूर्त, सामाजिक, आध्यात्मिक। तो ये थॉर्नडाइक और ग्रीट के द्वारा जो बुद्धि बताई गई थी, उनमें से किस बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि कहा था थॉर्नडाइक ने, तो मूर्त, अमूर्त, सामाजिक की आध्यात्मिक। तो अभी मैंने सबसे पहले ऊपर सभी को बता दिया था कि इस बुद्धि को कहा था मूर्त बुद्धि को कहा था, गामक बुद्धि भी कहा था, गत्यात्मक बुद्धि भी कहा था, कि यांत्रिक बुद्धि भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, इसको मशीन बुद्धि भी कह सकते हैं या मशीनरी बुद्धि भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये मैंने ऊपर भी बता दिया था, इस पर यहाँ भी बता दिया। आगे देखेंगे, जो हमारा अगला प्रश्न है, बुद्धि का संबंध किस चिंतन से है। तो किस चिंतन से होता है बुद्धि का संबंध, ये बताना है। अपसारी, अभिसारी, स्वतंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभिसारी। ठीक है, सबका विचार अलग अलग होना, तो ये क्या होता है, सृजनात्मकता या अभिसारी चिंतन। ठीक है, और सबका एक विचार होना, ये क्या होता है, अपसारी चिंतन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो बुद्धि से संबंधित जितने भी प्रश्न थे, तो मैंने इसमें कंप्लीट कर लिए हैं, और जो भी जितने भी बचेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए जितने भी बुद्धि के हैं तो सभी को इसमें करवा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी एक बार ज़रूर दबा दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।